आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला अब्दुल हमीद चैनल के लाइव स्ट्रीम में सभी दर्शकों का स्वागत है। जी स्वागत है उस्मान पाशा जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल अब्दुल भाई, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप भाई? जी सर एकदम बढ़िया हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है। सचवाला जी और एडम जी दोनों मिलकर के एक बहुत ही अच्छे उन्वान पे बात करेंगे। जी। ईसा इब्ने मरियम कुरान के हीरो, इस टॉपिक पे बात करना है। हम्म। और कुरान में जितने मर्तबा ईसा का जिक्र आया, मूसा का जिक्र आया और टोटल 18 नबियों का जिक्र कुरान में आया, जी। जिसमें से 4 मर्तबा मोहम्मद का जिक्र आया। जी। लेकिन जो प्रिविलेजेस हैं, जो शक्तियां हैं और जो ताकतें नबियों को अल्लाह की तरफ से दी जाती है, तो हम्म। उनमें सबसे आला और अफजल नबी ईसा इब्ने मरियम है। इस बात के रिसर्च में कुछ चीज़ें सामने आई, तो ये स्ट्रीम और ये टॉपिक हमने रखा है। तो ये टॉपिक को देख करके क्या लगा उस्मान भाई आपको? नहीं, ये टॉपिक तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, उसमें कोई भी शक नहीं है। और ये सच वाला जी अपनी स्ट्रीम में वो 1000 बार बोल चुके हैं। और इस टॉपिक में एडम भाई के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकता है। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी एक्स मुस्लिम चैनल हैं, जी तो ये जो कॉम्बिनेशन है एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जो स्ट्रीम है बहुत, बोलते हैं ना, दमादम मस्त कलंदर वाली है जी। सोमेश जी, ये लाइव है, चल रहा है, ठीक है ना? जी भाई। और जी। तो ये स्ट्रीम लाइव है हमारी। रिकॉर्डिंग वाली स्ट्रीम तो लगभग हमने बंद ही कर दी है। अभी हम सिर्फ लाइव स्ट्रीम ही चला रहे हैं। जी। तो मैंने लिंक दे दिया हूँ एडम भाई को भी और सचवाला जी को भी, वो अभी जी। जुड़ जाएंगे। तो जी। उस्मान भाई, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि ये ईसा और जीसस का फर्क, आप क्या सवाल था आपका, जरा बताइए आप, तो हम एडम भाई से भी नहीं। करेंगे वो सवाल। हाँ, उस सवाल मेरा ये था कि भाई वो ईसा में और जीसस क्राइस्ट में क्या फर्क है? अरे ये ये था ना तो मेरा सवाल। बहुत हायर ऑर्डर क्वेश्चन है भाई, गहरा सवाल है। हाँ। दोनों भी एक्सपर्ट्स आएंगे हाँ। और इस पे रोशनी हाँ। डालेंगे। और ये आज आए, अगर ये हमारे एडम भाई आएंगे ना, वो ऐसी फायर करने वाले, AK-46 है, नो आइडिया, लेकिन फायरिंग बहुत सॉलिड होने वाली है इस मुद्दा। हाँ, कि और आपको एक मैं दिल की बात बोलूं अब्दुल भाई, जी ये क्योंकि मेरी तो सारी जिंदगी ये वेस्टर्न कंट्री में निकली है। मुझे इसमें ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में ये सब चल रहा है कि वहाँ पर आके वो धर्म चेंज करवाते हैं और ये सब लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मैं जितने भी मेरे यार तो जो भी हैं, हम्म वो इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं। तो मुझे ये फील होता है कि ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम हम्म करती है। लेकिन वो सब होने के बावजूद भी जो हमारी जो सोसाइटी है और हमारे देश में इतना असर पड़ने वाला नहीं है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल सही। क्योंकि इनकी जड़ें तो वेस्टर्न में फैली हुई हो सकता है कि बाद में कभी कुछ हो जाए, लेकिन जो हालात अभी हैं ऐसे तो ना होंगे। आपको क्या बिल्कुल लगता है सही। भाई? यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में भी सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है हम्म। और इस्लाम खतरे में भी है। ये दोनों बातें हमारे मोमिन भाई एक ही सांस में कहते हैं, इस्लाम खतरे में है जी। जी। और तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। देखिए दुनिया में पढ़े लिखे लोग, साइंसदान इस्लाम कबूल कर रहे। वो चांद पे जाने वाले साइंसदान ने भी वहां पे अजान सुनी, मालूम आपको? अरे हाँ, अब आजाद आ रही थी, उसको बैठ गया था बंदा, बैठ भी गया था लेकिन फिर उठ गया, क्योंकि वहाँ हाँ ग्रेविटी नहीं है ना, तो थोड़ी तकलीफ हुई। 70 ग्राम वजन थोड़ा ज्यादा हो जाता, आदमी वो जमीन में बैठ सकता था, अब हवा में क्या करेगा? गंजा खाए, वो गंजा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो वहां से थोड़ी गड़बड़ होगी। आप जी समझ रहे हो? कुछ भी यार, मतलब जो भी है, चलो बेल बोल नहीं, दो, दुनिया सचवाला जी यकीन का कर लेती है। ऑब्जर्वेशन इतना जी। स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है कि वाकई जो मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी के एक्सपर्ट्स, कंप्यूटर के जी। एक्सपर्ट्स, चुपचाप दो जानू बैठ के और अकीदत की पट्टी आंखों पे लगा के, सर पे टोपी जी। पहन के सुने जाते हैं, बस इस तरह की बातें। हाँ,
सही है, सही है। और ये भी फिर सही है अब्दुल भाई, कि जो हमारे हिसाब का जो मैटर चल रहा था, जो बातें चल रही थी, आप जानते हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और जो बंदा जो है वो थोड़ा सा दुनिया देख लिया, उसको ये इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि ये हिसाब, नमाज और इससे जो जो सोसाइटी है, वो देश है, वो इतनी ज्यादा वो नहीं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक मेरे बहुत अच्छे जान पहचान के दोस्त हैं, वो आईटी के बहुत हाई प्रोफाइल चीज हैं। जी। और वो मुझे कहानी सुना रहे थे कि उन्होंने बंदे को हायर किया, मोमिन था, और वो दिन में 5 बार अपनी जगह से गायब है। जब फोन करो वो अपनी सीट पे नहीं है, तो उसका जब पूछे भी कहाँ है तू अपनी सीट पे, इतने इम्पोर्टेंट वो है, इतना इम्पोर्टेंट वो क्लाइंट मीटिंग है, है, और उसका काम है, इतना। आया क्यों नहीं हाँ, भैया तू? हाँ, हाँ। हाँ। तो उसको हमेशा उसका, हमने, मेरा पेट खराब था, मेरा ये खराब था, वो खराब था, और बाद में पता चला वो जनाब नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको भी मंजूर कर लिया, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हम्म। हुआ? उसको जॉब छोड़ना पड़ा, उसको निकालना पड़ा, कि जो काम ही आगे नहीं बढ़ पा रहा। और वो इंटरनेशनल कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये मैं छोटी हम्म। मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं, उसमें तो और ज्यादा तकलीफ होगी। बड़ी कंपनी में तो स्टाफ ज्यादा होता है ना, लोग ज्यादा होते हैं, तो आदमी वो कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी इंपॉर्टेंट उसमें पोजीशन में बैठे हुए हैं, और आपने सीट से नादारत हैं, और जब पूछा जाए तो आपको कभी कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, कभी ये प्रॉब्लम चल रही है, और वो जो ड्रेस कोड है, सो जो आप ऑफिस में आते हैं, वो भी कुछ अलग तरीके का है। तो यार, बात निकलेगी दूर तक जाएगी, दुनिया जानती है, और ये बातें चल रही हैं। ये तो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, कोई भी शक नहीं है।